रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 में आज के दिन एग्जिस्टेंस में आया था। इसकी कहानी मालूम नहीं है लोगों को। यह रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हीरो प्रोडक्ट है। और जब हीरो प्रोडक्ट बनाना होता है ना, जिसकी कहानी सुन लो फटाफट से 2 मिनट में मुझसे। मार्केट से इनपुट और इंस्पिरेशन लेना पड़ता है एक अच्छा हीरो प्रोडक्ट बनाने के लिए। और हमारा हीरो प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कैसे है? ये एक इंस्पायर्ड थिंकिंग दिखाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी ने। इंस्पिरेशन ली उन्होंने पूरी दुनिया से और सक्सेसफुल कंट्री से। हर कंट्री अलग प्रकार की थी जिससे लिया। फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन से लेके आए थे। जो डायरेक्टोरियल एलिमेंट है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। ये अलग प्रकार के फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा? जर्मन से लिया था इमरजेंसी कैरेज सिस्टम। और वी द पीपल अमेरिकन से प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वहीं से आया। ये सब अलग अलग प्रकार की कंट्री हैं, बिल्कुल डिफरेंट गवर्निंग सिस्टम्स ऑफ माइंडसेट है। वो सोशलिस्ट है सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया है। कैपिटलिस्ट किंग है, जो कि यूएस है। पैसा पैसा कैपिटलिस्ट किंग है। यूनिटरी सिस्टम पावर आयरलैंड से आता है और फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जर्मनी से आता है। ड्राफ्टिंग कमिटी एक आइडियल इनोवेटर की तरह काम किया था इन्होंने, एक स्पेशलिस्ट की तरह काम किया था इन्होंने स्ट्रैटेजी और मेरिट को इंटीग्रेट किया और बाकी शॉर्टकमिंग डिमेरिट को बाहर किया। 2 साल की मेहनत के बाद 1950 में आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें लिखा लोगों के हितों का एक ऐसा विधान जिससे जुड़कर बन गया है हमारा भारत महान। ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज ही के दिन 1950 में बना। पर आपका वर्क यहाँ खत्म नहीं होता, आपका काम यहां से शुरू होता है। क्या कहते हैं कि डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स गुड क्वालिटीज। किसी में कोई अच्छी चीज है उसको एडमायर करिए और अडेप्ट कर लीजिए अपने अंदर। ये गौतम बुद्ध कहा करते थे। तो खुद को भी हीरो प्रोडक्ट बनाइए, जैसे हमारा हीरो कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको भी इंस्पिरेशन लेना होगा आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ की जर्नी में। आप किससे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, वो आज की चर्चा का विषय है मेरा। सुभाष चंद्र बोस से आप पेट्रियोटिज्म और लीडरशिप सीख सकते हैं। महात्मा गांधी से आप नॉन वायलेंस सीख सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी आज तारीफ होनी चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उनसे आप रेवोल्यूशन सीख सकते हैं। क्रांतिकारी थे बहुत वो। स्वामी विवेकानंद से आप मेंटल कंसंट्रेशन सीख सकते हैं, भयंकर कंसंट्रेशन। शिला प्रभुपाद से आप स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन सीख सकते हैं। भगत सिंह से आप करेज और सैक्रिफाइस सीख सकते हैं। अब्दुल कलाम से आप इनसे तो आप हार्ड वर्क, डिवोशन, सेल्फलेसनेस सीख सकते हैं। आप जानते हैं ना, जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले तो उनके साथ क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ पतलून थी उनकी खाली। उनके कुछ सर्टिफिकेट्स थे। आज के इंडिया की विजन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाई थी। ऐसे ही आप अपने कल की विजन अपनी पर्सनालिटी को ड्राफ्ट करके बनाइए। तो आज 26 जनवरी आपकी पर्सनालिटी को ड्राफ्ट करने का वो एक विजन तैयार होना चाहिए। रिपब्लिक डे, लेट अस रेज अ टोस्ट टू ऑल द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जो आज हमारे नसों में खून के हमारे देश के दौड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अपनी पर्सनालिटी का ड्राफ्ट, आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल पर्सनालिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।